Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College. Students, our chapter is Principles of Inheritance and Variation, Part 11 and Lecture 22. In this class, we will study about crossing over or recombination. Now, what is crossing over? It is the process of exchange of genetic material or segments between non-sister chromatids of two homologous chromosomes to produce recombinations of new genes. The non-sister chromatids in which exchange of segment takes place are called recombinants or crossover. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है और ये मियोसिस 1 का सब स्टेज पैकाइटिन से शुरू होता है। ये हमेशा दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड का होता है, दूसरा पैटर्नल साइड का होता है। इसमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है या एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। किसको रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे? जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे और क्रॉस ओवर कहेंगे। नाउ द क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यू टू द interchange of segments of homologous chromosomes. क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट्स का इंटरचेंज होता है, यानी जितना सेगमेंट्स एक क्रोमोसोम दूसरे को देता है, ठीक उतना ही सेगमेंट्स वो दूसरे क्रोमोसोम से लेता है। इसीलिए इसको इंटरचेंज कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस इन द पैकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ये आप पहले ही जान चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब मियोसिस 1 का पैकाइटिन सब स्टेज होगा तब। नाउ मैकेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड ब्रेकेज एंड रीयूनियन, called Theory of Darlington 1937. It includes 4 steps. क्रॉसिंग ओवर का पूरा मेकनिज़म कैसे होता है? इसमें ब्रेकेज होता है और फिर से रीयूनियन होता है। इसको किसने कहा था? डार्लिंगटन ने कहा था 1937 में। अब हम इसके मेकनिज़म को स्टेज वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। Now, the 4 different stages are synopsis, tetrad formation, crossing over, and disjunction. Now, the first stage, synopsis. ये किस स्टेज में होगा? सब स्टेज है इसका जाइगोटिन। मियोसिस 1 का सब स्टेज जाइगोटिन, इसमें सिनॉप्सिस होता है। व्हाट इज सिनॉप्सिस? नाउ क्रोमोसोम लाई क्लोज टुगेदर फॉर पेयरिंग ड्यू टू फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन कॉल्ड सिनैप्सिस. The paired homologous chromosomes are called bivalents. Now next stage,
टेट्राड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आ गए, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम किया, जिस तरह से वो एक दूसरे के सामने आए और पेयर बने, उसको हम लोग कहेंगे सिनॉप्सिस। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब क्या कहलाएंगे? बाईवैलेंट्स। नाउ सेकेंड स्टेज इज टेट्राड फॉर्मेशन। सब स्टेज पैकाइटिन। ये किस स्टेज में होगा? पैकाइटिन में होगा। The chromatids of each synapsed chromosome gradually separates. All four homologous chromatids are called tetrad. अब क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे और इस तरह से आपको अब दो क्रोमोसोम के जगह पे चार क्रोमोसोम जैसा दिखेंगे ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। इसको हम लोग कहेंगे टेट्राड। नाउ थर्ड स्टेज क्रॉसिंग ओवर। सब स्टेज पैकाइटिन। ये भी पैकाइटिन स्टेज का ही एक प्रोसेस है। द एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक एट होमोलोगस साइड्स, म्यूचुअली एक्सचेंज स्मॉल सेगमेंट्स एंड रीजॉइन। अब जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े थे उस जगह पर वो एक दूसरे का सेगमेंट एक्सचेंज कर लेंगे और फिर से रीजॉइन करेंगे। नाउ द फोर्थ स्टेज डिसजंक्शन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर द सिनेप्टिक फोर्सेस एंड एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव्स अपार्ट। अब जो पहला स्टेज था जिसमें सिनॉप्सिस हुआ था उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स काम किया था दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को नज़दीक लाने के लिए, अब वो फोर्स ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। इसी स्टेज को हम डिसजंक्शन कहते हैं। द साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स आर कॉल्ड काइज़माटा। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, इट इज़ ए मीन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स एंड ट्रेट्स विच हेल्प इन एवोल्यूशन। इससे क्या होता है? नया कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का और ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। नंबर 2, इट इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी विच is useful for natural selection। ये क्या करते हैं? किसी भी स्पीसीज़ में वेरिएशन लाते हैं जिसके चलते वो स्पीसीज़ नेचुरल सिलेक्शन के लिए फेवरेबल हो जाता है, यानी वो एनवायरनमेंट के साथ लड़ सकता है और अपने को स्टैब्लिश कर सकता है। नंबर 3, इट ऑल्सो प्रूव द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। ये हम लोग जानते थे स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स। ये प्रूव हो जाता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, जिस सेगमेंट्स में जीन्स अरेंज रहते हैं लीनियर अरेंजमेंट में। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको इसका फिगर मैं दिखा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर समझाने के लिए। पहले तो आप देखिए कि ये AABB AABB ये आप देख रहे हैं, ये जो 4 पैरेलल स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं इसमें 2 स्ट्रैंड मिला के एक क्रोमोसोम होता है। तो जिसमें स्मॉल लेटर है वो पैटर्नल क्रोमोसोम है, जिसमें ये कैपिटल लेटर है AABB वो मैटरनल क्रोमोसोम है। तो कुल मिला के हम 4 पैरेलल स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 2, एक पैटर्नल एक मैटरनल। अब ये 4 क्यों हैं? क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम में
2 क्रोमैटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का बना हुआ होता है। यहाँ एक क्रोमैटिड इसका, यहाँ एक क्रोमैटिड इसका, तो ये दोनों मिलके एक क्रोमोसोम बनाए। ठीक उसी तरह ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड मिलके मैटरनल क्रोमोसोम को बनाया। ये दोनों क्रोमोसोम एकदम एक दूसरे के पूरक हैं, एकदम एक दूसरे के होमोलोगस हैं, इसीलिए इनको कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दूसरी बात आपको जो समझना है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमैटिड्स है। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक इसी तरह मैटरनल में भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दोनों मैटरनल क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन हो गया? तो ये जो आमने सामने में जो एक कैपिटल ए कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों में ही क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज में जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिनाप्सिस। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, सिनाप्सिस। अब नेक्स्ट स्टेज में आप देखिए कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। तो ये ओवरलैप कर गए हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं किए हैं। कहाँ ओवरलैप हुआ है? तो ये ओवरलैपिंग बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेज में आप देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए। अब ये ओवरलैप करने के बाद जब ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दैट इज़ डिसजंक्शन स्टेज, तो हमको क्या मिल रहा है? ये ए बी जो स्मॉल लेटर था वो सही है। यहाँ पर देखिए ये इस क्रोमोसोम का आधा कैपिटल बी है, आधा स्मॉल ए है, यानी ये इंटरचेंज वाला पोर्शन है। ठीक उसी तरह यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर स्मॉल बी, ये पोर्शन ये इसका पोर्शन था इस क्रोमैटिड्स का, ये भी इंटरचेंज हुआ किसके साथ? इस कैपिटल बी के साथ। तो यहाँ पर 2 ऐसे क्रोमैटिड्स मिले जिनमें एकदम नया कॉम्बिनेशन हुआ, एक स्मॉल ए एक कैपिटल बी, एक कैपिटल ए एक स्मॉल बी। तो ये 2 नया कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? इंटरचेंज के थ्रू। और इस इंटरचेंज को हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे थे कि ओवरलैपिंग हुआ था, इस पोर्शन को हम कहेंगे कायज़मा। ये चीज़ याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर में जब क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उसको हम कायज़मा फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जहाँ लास्ट देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर का, उसमें आपको क्या मिला है कि मियोसिस 2 के बाद 2 नया रिकॉम्बिनेंट मिला है, जिसमें एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये न्यू रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड हुए, ये क्या हुए? ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स हुए। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पूरे फिगर को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने बनाया है, तो आपको क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है और क्रॉसिंग ओवर का चारों स्टेज आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए किस स्टेज में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।